ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का मतलब होता है कि हम एक्सेस कंट्रोल क्या कर सकते हैं। यानी अभी तक जैसे राउटिंग वगैरह आपने कर दिया, राउटिंग में हमने चाहे ओएसपीएफ इस्तेमाल करो, चाहे आप रिप इस्तेमाल करो। ठीक है, नए कोर्सेज में तो खाली ये है आपका ओएसपीएफ है, रिप वगैरह नहीं है। तो अगर आप ओएसपीएफ भी इस्तेमाल करते हो तो जाहिर बात है कि हमें प्रोटेक्शन की तो जरूरत होती है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो नेटवर्क में कोई भी अगर खासकर डायनेमिक राउटिंग में प्रॉब्लम क्या होती है कि कोई भी अगर नेटवर्क पे अपना राउटर लगा दे और सेम एरिया पे कॉन्फ़िगर कर दे, ठीक है, और या रिप पे ही अगर मान लो कि भाई अपना राउटर लगा दिया और उसको क्या करना है कॉन्फ़िगर, अपना नेटवर्क कॉन्फ़िगर, तो अपना नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर देगा बाय चांस, और उसकी कनेक्ट, क्योंकि आजकल कोर बैंकिंग के हिसाब से चल रहा है, तो सारे आपस में जैसे एबीआर लगा के जोड़ ले रहे हैं, अलग अलग एरिया वाले राउटर्स भी जुड़कर काम कर जा रहे हैं। तो उन्हें करना क्या है, करना है खाली एक राउटर लगाना है और अपने नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करना। तो अपने नेटवर्क को ही अगर कॉन्फ़िगर करके कर देगा तो उस राउटर में राउटिंग टेबल्स बढ़ जाएगी। तो उसके लिए क्या होता है कि भाई सिक्योरिटी रखना जरूरी है कि कोई दूसरा बंदा राउटर लेकर काम ना कर जाए। जैसे अगर कॉमन एग्जांपल देता हूँ, डीएचसीपी सबने पढ़ रखा है, मतलब डीएचसीपी जानते हो कि डीएचसीपी का काम क्या है, आईपी प्रोवाइड करवाना। अब अगर मैंने अपने नेटवर्क में एक डीएचसीपी रखा, जो डीएचसीपी अपने आप आईपी बाकी सिस्टम्स को प्रोवाइड करवाता है, तो अगर मैं अपना लैपटॉप खाली आपके नेटवर्क में एक केबल के थ्रू खाली जोड़ दूं या वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो जाऊं, तो मेरे सिस्टम को आईपी ऑटोमेटिक अपने आप दे देगा। वो ये थोड़ी मना करेगा कि मेरे सिस्टम को आईपी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में अगर मैं कुछ ऐसा सिक्योरिटी लगाऊं कि डीएचसीपी भी डिवाइसेस को रिकॉग्नाइज करके ही आईपी, तो वो ज्यादा बेहतर है। और डिवाइसेस को रिकॉग्नाइज करके आईपी देने का मतलब क्या है, कौन से डिवाइसेस, सपोज करो मान लो लैपटॉप ही अगर मैंने कैच किया, लेकिन मेरे को आईपी तक नहीं मिलेगा जब तक ऑथेंटिकेट नहीं होगा कि मेरा लैपटॉप या मेरा जो उसमें यूजर लॉगिन है वो आपके नेटवर्क का है या नहीं, या कोई अननोन लैपटॉप तो नहीं है। ये सब चीजें जब तक सिक्योरिटी नहीं लगेगी, तो उसी तरह से अगर हम राउटर्स की भी बात करूं तो राउटर्स भी अगर कभी कोई कॉन्फ़िगर करेगा तो वहां पे सिक्योरिटी करना बहुत जरूरी है। तो सिक्योरिटी में स्टार्टिंग में जो मैंने आपको सिक्योरिटी के बताए थे वो सब पासवर्ड्स वगैरह, वो तो कॉमन चीज है, चलो पासवर्ड्स लगा दिए। लेकिन नेटवर्क को अपडेट होने से और भी तरीके होते हैं, तो और तरीकों से रोकने का एक और तरीका है जिसे हम कहते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अब एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का मतलब होता है कि कौन सा राउटर मेरे नेटवर्क में आना चाहिए, कौन यूजर उसको एक्सेस करना चाहिए, कौन मेरे राउटर को मैनेज करेगा, मेरा राउटर किसके द्वारा मैनेज होना चाहिए, ये सारा कुछ एक्सेस लगाना। या कोई दूसरे नेटवर्क का बंदा मेरे नेटवर्क में तो नहीं आए, या मेरे नेटवर्क का बंदा दूसरे नेटवर्क में ना जाए, ये बहुत जरूरी है देखना। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगाते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर आप सिंपल सीएमडी में जाओ, सीएमडी में सब लोग बहुत कॉमन चीज यूज करते हैं, ट्रसर्ट कमांड। ठीक है, कोई बता सकता है ट्रसर्ट करता क्या है? एग्जांपल मैं एक लगा दे रहा हूँ, फेसबुक डॉट कॉम सपोज। सर वो हमको रूट बताता है कि वो रूट कहाँ कहाँ से निकला है। कहाँ कहाँ से निकला है, यस सर। गुड। तो यहाँ मतलब पर जैसे कौन अभी कौन मैंने, सा आईएसपी, कोई कौन कौन सा आईएसपी बीच में आ रहा है, वो चीज होती है ना। वेरी गुड, हाँ वही है। आईएसपी इन द हम्म। सेंस आईएसपी ही के थ्रू ही तो जा रहा, तो हम तो वैन नेटवर्किंग की तो बात कर बिल्कुल सर, वो आईएसपी बता देगा, और अगर जैसे जहाँ पे रुक रहा है तो हम उसके थ्रू आगे हम देख सकते कि मतलब क्या करना चाहिए हमें आगे। रहे हैं। अभी देखो इनके बीच में कोई भी रुकावट नहीं आई और लगभग सारे आईपीस मेरे को बता दिया और वहां आईपी तक मुझे पहुंचा दिया। अब सपोज करते हैं रिसर्च, एक और करते हैं, मैं अपना ही करता हूँ, यानी visorit.com के साइट तक मेरे को जाना है। अब ये 1.1 तो मेरा ही आईपी है, 116 वाली मेरी आईपी है, यानी 192 वाली मेरी प्राइवेट आईपी है, 116 मेरी क्या बोलते हैं
पब्लिक आईपी है, पब्लिक और होगी 202 पब्लिक। मेरा डीएनएस आईपी। इसके बाद ये बाहर चला जाए। अब इस ट्रेस रूट में एक यहाँ पर बीच में आया रिक्वेस्ट टाइम नाउ, आया। यस सर। एक और आ रहा है, देखो पिछले ट्रेस रूट में नहीं आया लेकिन इस ट्रेस रूट में आ रहा है। इसका मतलब है इस जो जहां पर ये रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, तो ऐसा क्यों आ रहा है? कोई रीजन? यानी मेरे सर्वर तक पहुंचा रहा है और पहुंचाएगा अगर 30 हॉप के अंडर में है तो, लेकिन बीच बीच में ये रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, ये क्यों आ? और बाकी बीच के आईपी तो दिख रहे हैं। मान लो रिक्वेस्ट टाइम आउट के आगे एक और गया तो यहाँ पे भी आईपी दिख रहा है, और ये देखो इतने सारे रिक्वेस्ट टाइम आउट आए, इसके बाद ये भी आईपी दिखेगा। ठीक है, पहुंचा दिया मेरे को आईपी। तो ये रिक्वेस्ट टाइम आउट क्यों आ रहा है? यहाँ पर क्यों नहीं आई आईपी की रिकॉर्ड? कुछ होए, सर कुछ इसका रीजन मतलब बताओ। है, इसका मतलब है कि ये जो ये आईपी है, यहाँ तक ये पहुंचने के बाद ये हम्म। अगला होप ढूंढा है उसको, 3 बारी उसको पैकेट भेजा है लेकिन उसको मिला नहीं है। तो वो पहला टाइम आउट आया, उसके बाद फिर 3 पैकेट भेजा उसको, फिर उसको मिला नहीं है। ऐसे ही 3 4 बार उसके साथ हुआ, उसके बाद वो जो चौथा पैकेट उसको मिला है, फिर जाके वो ये वाला ये आईपी तक पहुंचा है। नहीं 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 नहीं, ये सारे जितने नंबर है ना, ये यस। सारे अलग अलग राउटर्स हैं। यस। ठीक है, तो कैसे 3 बार भेजा नहीं हो, तो वो तो अलग अलग राउटर है। हम्म। यानी यहाँ पर 12 होप के अंदर में मेरा आ रहा है, यहाँ मेरा 9 होप में पहुंच जा रहा है। एक्चुअली में अगर आपके नेटवर्क के बीच में बहुत सारे नेटवर्क ऐसे भी आते हैं जो नहीं चाहते कि उसके नेटवर्क की इंफॉर्मेशन बाहर जाए, तो ओके। वो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स अपने वहां पे लगा कर रखते हैं। तो मतलब कि डेटा तो ठीक है, ट्रेवल हो जाएगी, बट वो शो नहीं करेगा, बट उसका नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाए। वो हमारे पास नहीं आएगी। ओके हाँ, ओके। तो यहाँ पर क्या है, वहां पर या तो कोई फायरवॉल, या तो कोई एक्सेस करने का कोई भी, चाहे आईडीएस आईपीएस कुछ भी, यानी कोई ना कोई सिक्योरिटी डिवाइस वहां पे लगी होगी जिसका जो इस चीज को ब्लॉक कर, लेकिन वो सिर्फ अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर रहा है, दूसरे के नेटवर्क को प्रोटेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो यही चीज करना है हमें, कि अगर मुझे अपने सिस्टम पे यानी अपने राउटर्स पे हमें, कि ऐसा ना हो ना कि पता चले हम 2 राउटर को तो अपडेट पे लगा दिए, तो तीसरा किसी ने लगाकर वो भी अपडेट कर ले रहा है अपने आप को। तो उसको रोकने के लिए हमें क्या है, नेटवर्क्स को ब्लॉक करना हो या उसको परमिशन देना है, ये हमें थोड़ा सा ध्यान दें। तो उसको हम कहेंगे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ठीक है, अब इस एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के लिए आपको जैसे राउटिंग का पूरा नेटवर्क तैयार करते हो, वो राउटिंग नेटवर्क तो चाहिए ही चाहिए। चाहे वो ओएसपीएफ से राउटिंग करो, चाहे वो रिप से करो, चाहे किसी और प्रोटोकॉल से करो, चाहे स्टैटिक करो, चाहे डिफॉल्ट करो, लेकिन आपको एक पूरी राउटिंग वाली सिस्टम जहां पर डेटा एक दूसरे को जा रहा हो वैसा चाहिए। उसमें हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट चेंजेस कर, क्लियर है? उसमें हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी लगाएंगे, और इस तरह की सिक्योरिटी को बोलते हैं हम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अब ये एक्सेस कंट्रोल लिस्ट करता क्या है? ये इसका मेन फंक्शन है, ये मैनेज करता आईपी ट्रैफिक। जैसे भी अगर नेटवर्क एक्सेस ग्रो करेगा यानी नेटवर्क ज्यादा बढ़ेगा, तो ये सारे आईपी की ट्रैफिक को मैनेज करता है। ये फिल्टर भी करता है पैकेट की, कि कौन सा पैकेट मेरे राउटर के थ्रू जाएगा, या कौन मेरे राउटर में आना चाहिए या कौन नहीं आना। ये सारा काम देखना एक एक्सेस लिस्ट का प्रोसेस में आता। ठीक है, एक्सेस लिस्ट एक्चुअली में क्या है, तो ये एक तरह का कंडीशन लिस्ट है। यानी बोल सकते हो कि राउटर के इंटरफेस पे आने या मूव होने के लिए हम वहां पर कंडीशंस लगाते हैं। अब वो कंडीशन कुछ भी हो सकती
जैसे आप देखे होंगे बहुत सारी कंपनियों में अगर गार्ड्स होते हैं तो वो कैंपस के अंदर नहीं बल्कि मेन गेट के पास होते हैं ज्यादा, या जहां पर भी एंट्री होती है वहां पर होते हैं। कभी ऐसा नहीं है कि वो किसी रूम में बैठे हो, किसी कमरे के अंदर में घुस के बैठे हो, वैसा नहीं मिलेगा। जो गार्ड्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं? वो हमेशा गेट पे या कोई एंट्री पॉइंट पे। क्यों रहते हैं एंट्री पॉइंट पे? क्योंकि उनका देखना काम होता है कि कौन हमारा बंदा है, कौन बाहर का बंदा है, ताकि वो बाहर के बंदे से पूछ सके और अंदर के बंदों को वो अलाउ करे। तो वहां पर भी ये चीज है कि अलाउ है या डिनाई है। तो ठीक उसी तरह से हम भी करेंगे कि राउटर पे कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, ये देखना बहुत जरूरी। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, ये लिस्ट बनाई जाती है और इस लिस्ट पे ये बताया जाता है कि कौन सा पैकेट मेरा एक्सेप्टेड है और कौन सा पैकेट्स मेरे डिनाइड है। और एक्सेप्टेंस और डिनाइल ये दो ही मेन कंडीशन है यहाँ, तीसरा कोई कंडीशन नहीं होता। ठीक है, एक्सेस एसीएल क्यों किया जाता है? ताकि किसी के ऊपर हम एक्सेस कंट्रोल लगाए। एग्जांपल सिंपल है, आप अगर वर्ड सॉरी विंडोज में काम करते हैं तो विंडोज में फाइलों के ऊपर हम सिक्योरिटी लगाते हैं कि कौन मेरा फाइल खोल सकता है, कौन नहीं खोल सकता। अगर शेयरिंग भी करते हो तो वहाँ परमिशन का एक ऑप्शन आता है जहाँ पर आप परमिशन देते हो कि रीड करेगा, राइट करेगा। तो जिस तरह से हम वो परमिशंस लगा रहे हैं उस तरह से यहाँ पर भी हम परमिशन लगाएंगे कि कौन मेरे नेटवर्क पे आएगा और कौन मेरे नेटवर्क पे नहीं आएगा। ठीक है, अब इसका डिसीजन जो लिया जाता है वो दो चीजों पर लिया जाता है। दो चीजें देखनी पड़ती है, या तो सोर्स देखो या तो डेस्टिनेशन देखो या तो दोनों भी। ठीक है, पहला कंडीशन क्या है, या तो सोर्स देख सकते हो या तो डेस्टिनेशन देख सकते हो। और दूसरा है कि भाई दोनों को देखकर करना पड़ सकता है। तीसरा है प्रोटोकॉल्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, क्योंकि अब मान लो इतने सारे प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे हम 1024 वेल नोन प्रोटोकॉल्स हैं। 1024 प्रोटोकॉल्स में से कौन सा मेरे प्रोटोकॉल मेरे लिए वर्किंग करेगा, कौन सा नहीं करेगा, ये भी देखना काम है। अब प्रोटोकॉल को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, पोर्ट नंबर्स दिए हुए हैं सबके, उस पोर्ट नंबर के थ्रू भी हम एसीएल लगा सकते हैं। तो एसीएल लगाने के लिए यानी कंडीशंस बहुत सारे हैं। अब आपको कौन सा कंडीशंस इस्तेमाल करना है वो ध्यान दें। ठीक है, तो अगर आपको जैसा पूछा भी जाता है भोजन पे कि एसीएल बनाए क्यों बनाए, कुछ तो रीजंस होने चाहिए। तो सबसे पहला रीजन है लिमिट नेटवर्क पर, नेटवर्क ट्रैफिक को कम करने के लिए, नेटवर्क की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। तीसरा है ट्रैफिक फ्लो कंट्रोल को प्रोवाइड करने के लिए, भाई कि ट्रैफिक फ्लो कंट्रोल सही ढंग से। और एक बेसिक लेवल ऑफ सिक्योरिटी पहला आना चाहिए जो नेटवर्क को एक्सेस करने से रोके, या तो ब्लॉक करे या तो अलाउ करे, बस दो ही चीज है। ठीक है, अगर किसी राउटर पे अगर आप एसीएल नहीं लगाते तो नहीं लगाते हो तो क्या होगा, जितने भी पैकेट्स हैं वो जा रहे हैं आ रहे हैं, यानी आना जाने का काम हर एक पैकेट का चलता रहेगा। ठीक है, अब एसीएल होते कितने तरह के समझ। टेलनेट के लिए आपका अलग तरह का एक्सेस लिस्ट बनती है, आईएसडीएन अगर करोगे उसके लिए अलग, मतलब हर तरह की चीजों के लिए आपका अलग अलग तरह के एक्सेस लिस्ट बनेगी। और ये एक्सेस लिस्ट दो तरह की होती है मेनली। पहला बोलते हैं हम स्टैंडर्ड और दूसरा बोला जाता है एक्सटेंडेड। ये दो तरह के मेन एसीएल बनते हैं। ठीक है, जैसे हम राउटिंग इतने सारे किए उसी तरह से अब एक्सटेंडेड लिस्ट भी करेंगे, तो एक्सटेंडेड भी है और स्टैंडर्ड भी है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे स्टैंडर्ड करना है या मुझे एक्सटेंडेड लगना है। अब ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका क्या कंडीशन। ठीक है, ये हो गई नेटवर्क की बात, छोड़ो अभी ये छोड़ो। हाँ हाँ, एक्सेस लिस्ट में अगर हम बात करते हैं दो तरह की, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड, तो दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। स्टैंडर्ड जो है वो सोर्स के एड्रेस को देखता है। सोर्स एड्रेस मतलब जहां से मेरा डेटा शुरू होगा, जहां से मेरा डेटा स्टार्ट होता है, ये सिर्फ उसे देखता है। यानी अगर सोर्स एड्रेस इसको पता है तो ये उसको ब्लॉक कर सकता है, डिनाई कर सकता है, जो भी इसे करना है, या परमिट करेगा। और यहाँ पर क्या है, एक और फायदा है कि परमिट्स और डिनाई एंटायर प्रोटोकॉल से, क्योंकि ये बोलेगा अगर मान लो मेरे को परमिट अलाउ करना,
तो पूरा का पूरा यानी जितनी भी प्रोटोकॉल्स है, जितने भी सर्विसेज है, सब पे काम कर, यानी या तो आप पूरा नेटवर्क को अलाउ करो या तो आप पूरे नेटवर्क को डिनाई करो, ये दो ही कंडीशन होंगी इसके पास। एक्सटेंडेड में क्या है, एक्सटेंडेड में सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों दे, यानी ये खाली सोर्स के ऊपर बेस करके काम नहीं करेगा, ये डेस्टिनेशन को लेकर भी काम करेगा। यानी अगर आपको एक्सटेंडेड लगानी है तो आपको सोर्स एड्रेस भी चाहिए और डेस्टिनेशन एड्रेस भी। अगर पूछा जब एक्सटेंडेड कहाँ परफॉर्म होता है तो जनरली ये होता है कि भाई कि वो परमिट और डिनाई करता है इसमें, लेकिन एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि ये पूरा नेटवर्क ब्लॉक नहीं करता। अगर आप चाहोगे कि मैं सिर्फ एग्जांपल लेते हैं, आपके पास अलग अलग सर्विसेज है, जैसे वेब पेज खोलने की सर्विस, जैसे रिमोट डेस्कटॉप लेने की सर्विस, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं, अगर मुझे टेलनेट है, टेलनेट यानी रिमोट डेस्कटॉप ले सकते हैं, और वेब पेज खोलने के लिए एचटीटीपी है, तो मैं चाहूंगा कि मेरे को सिर्फ एचटीटीपी प्रोटोकॉल ब्लॉक हो, टेलनेट मेरा चलता है, तो भी एक पॉसिबल है। या आप चाहेंगे कि भाई टेलनेट ब्लॉक हो, एचटीटीपी चलता रहे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है एक्सटेंडेड में कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक प्रोटोकॉल पे लगानी है तो आप वो भी कर सकते, जो कि स्टैंडर्ड में नहीं है। स्टैंडर्ड में पूरे ब्लॉक, सब ब्लॉक, लेकिन अगर आप एक्सटेंडेड में बोलोगे कि मैं टेलनेट अलाउ करता हूँ, एचटीटीपी ब्लॉक करता हूँ, तो पॉसिबल है, ठीक है। ये है आपका एक्सेस लिस्ट के टाइप। अब एक्सेस लिस्ट को बोला गया है दो कंडीशन, मैंने इसकी रेंज बनाई गई है, क्योंकि कोई भी एक्सेस लिस्ट अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आप स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर रहे हो, एक्सटेंडेड इस्तेमाल कर रहे हो, कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो, ये डिफाइन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो कंप्यूटर्स में क्या है, हर एक चीज के लिए एक नंबर असाइन किया है जिसके थ्रू वो डिफाइन होता है। अगर आप 1 से लेके 99 और 1300 से लेके 1999 यानी इनके बीच के कोई भी नंबर आप यूज करते हो तो कंप्यूटर अपने आप समझ जाएगा, राउटर समझ जाएगा कि आपने स्टैंडर्ड एसीएल लगाया। लेकिन अगर आप 100 से लेके 199 या 2000 से लेके 2699 तक लगाते हो, इनमें से कोई नंबर आप देते हो, तो कंप्यूटर को यानी राउटर को समझ में आता है भाई आप एक्सटेंडेड लगाओ। एक तीसरे तरह का एसीएल होता है नेम्ड, ये दोनों के बेस पे होता है, ठीक है। यानी इन दोनों के लिए अगर हम यूज करना है तो सिर्फ एक नाम के थ्रू भी यूज कर सकते हैं, उसे हम नेम्ड एसीएल कहते हैं। बट कंडीशन मेनली दो ही तरह के होते हैं, स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड। अगर आपने जैसे मान लो एक्सेस लिस्ट में आपने नंबर दे दिया कि मैं 10 नंबर पे कॉन्फ़िगर कर, तो इसका मतलब वो कौन सा है, स्टैंडर्ड एक्सेस, स्टैंडर्ड एसीएल। अगर आपने नंबर दे दिया, एग्जांपल देते हैं कि 198, तो 198 जो आता है वो एक्सटेंडेड के रेंज में, तो वो एक्सटेंडेड में चला, ठीक है। ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए नंबर्स है, जिससे ये पता चलता है कि आप स्टैंडर्ड लगा रहे हो या एक्सटेंडेड लगा रहे हो। अब एक और चीज बता रहा हूँ, वाइल्ड कार्ड मास्क, जो पिछले बार बताया था ओएसपीएफ में, ठीक है, जो आपने ओएसपीएफ में पढ़ा था वाइल्ड कार्ड मास्क। तो यहाँ पर भी अगर आप एक्सेस लिस्ट लगाते हो तो इस, अगर आपको आईपीस का देना है, मतलब कोई आईपी देते हो और तो उसका सबनेट मास्क पूछा जाता है, तो दैट शुड बी नॉट द सबनेट मास्क, इट विल बी वाइल्ड कार्ड मास्क। यहाँ पे भी आपका कॉन्फ़िगरेशन में वाइल्ड कार्ड मास्क यूज होता है, सबनेट मास्क नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, वाइल्ड कार्ड मास्क का यूज करते हैं, जो पिछले मैंने बता रखा है। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बेसिक रूल्स फॉर एसीएल। एसीएल लगाने से पहले आपको ये रूल्स याद करने पड़ेंगे, यानी ये रूल अगर आपको पता है प्रॉपर वे से तो आप एसीएल बड़े इजी तरीके से लगा सकते
ठीक है। स्टैंडर्ड आईपी एक्सेस लिस्ट हमेशा जब भी लगेगा वो क्लोजेस्ट टू डेस्टिनेशन लगे, यानी अगर कोई सोर्स से मेरा डेटा आ रहा है और डेस्टिनेशन जहां तक वो डेटा जाएगा, तो आपको एसीएल हमेशा जहां डेटा एंड हो रही है उसकी तरफ ज्यादा लगा, यानी जहां तक डेटा भी ट्रेवल कर रहा है तो वहां का जो राउटर होगा अगर आप उस पर लगाओगे तो बेस्ट, दैट इज कॉल्ड ए स्टैंडर्ड आईपी एक्सेस। लेकिन अगर आपको एक्सटेंडेड लगाना है तो एक्सटेंडेड हमेशा क्लोजेस्ट टू सोर्स की तरफ लगा, ये रूल है पहला। यानी अगर स्टैंडर्ड आईपी लगाना है तो क्लोजेस्ट टू कहाँ लगाना है, डेस्टिनेशन की तरफ। एक्सटेंडेड लगानी है तो क्लोजेस्ट टू कहाँ लगानी है, सोर्स की। ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल है इनबाउंड और आउटबाउंड इंटरफेस, ये आपको पता होना चाहिए। यानी ये राउटर के अंदर से मुझे पता चलेगा कि कौन सा इनबाउंड है और कौन सा आउटबाउंड। ठीक है। इसका एक और मेन रूल है कि एक्सेस लिस्ट जो है वो ऑर्डर से पढ़ता है, यानी पहला अगर जो रखेगा वो पहला पढ़ेगा, फिर दूसरा पढ़ेगा। नहीं लाया, फिर तीसरा पढ़ेगा, फिर चौथा पढ़ेगा, ऐसे करके पढ़ा। ठीक है। यानी अगर मान लो आपने पहली बार में स्टेटमेंट आपने बनाया 3, तो वो 1 2 3 नंबरिंग कर देगा, वो 3 स्टेटमेंट पढ़ेगा। अगर फिर आपने एक स्टेटमेंट और ऐड किया तो वो चौथे नंबर पे ऐड। ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने एक एसीएल बनाया जिसमें मान लो एक नेटवर्क है 10 का, 10 के नेटवर्क को बोला अलाउ। फिर आप अगली बार लिख रहे हो कि 10 में से एक होस्ट को डिनाई कर, तो आपने पहला रूल वो जब पढ़ेगा तो क्या लिखेगा कि भाई सारे तो अलाउ है, तो फिर वो डिनाई वाला पढ़ेगा क्यों? पहले रूल से अलाउ है तो वो पहला ही रूल पढ़ के आगे बढ़ जाएगा, यानी उसको दूसरे रूल पे नहीं जाएगा। तो अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक को डिनाई करना है तो पहले रूल से ऊपर रखना, मतलब पहले डिनाई वाला बनाओ, क्योंकि अगर आप स्पेसिफिक होस्ट के लिए बना रहे हो और फिर बाकी नेटवर्क को अलाउ करना है तो कर दो। इससे क्या होगा, जब वो 1 नंबर पे डिनाई पड़ेगा तो कभी भी कोई नेटवर्क आएगा तो पहले देखेगा कि भाई कि 1 नंबर में क्या उसकी लिस्टिंग है, अगर उस लिस्टिंग को है तो ही वो डिनाई, नहीं तो नहीं करे। ठीक है। ये चीज समझ में आया। दूसरा, हमें इनबाउंड और आउटबाउंड देखना है, वो जरूरी है। वो कैसे देख सकते हैं हम इनबाउंड और आउटबाउंड? मान लो मेरा ये राउटर है, अब राउटर से इस तरफ मेरा लैंड नेटवर्क का एग्जांपल लेते हैं, और यहाँ पर मेरा वैन चल रहा है। ठीक है। तो कोई भी डेटा जब आएगा, सपोज करो एक आदमी ये मेरा पैकेट लेकर आ रहा है, अब ये वाला पोर्ट है, एग्जांपल लेते हैं, ये सीरियल 0/0 है और ये वाला पोर्ट है FA 0/0, ये दो पोर्ट है। ठीक है। अब ये बंदा यहाँ पर अंदर में घुसा, तो अंदर कहाँ से घुसा, S0/0 से। अब ये S0/0 से जब इधर अंदर घुसा तो ये बोलेंगे कि भाई कि दिस इज इन, यानी इस तरफ क्या हुआ, ये इन की तरफ हुआ। तो S0/0 मेरा पोर्ट कहलाएगा इन पोर्ट। अब यहाँ पर जब घुसेगा और इसको निकलने के लिए बोला जाएगा इस तरफ से निकलो, तो FA 0/0 को बोला जाएगा आउट। ठीक है। ये कब होगा, जब वैन से लैन की तरफ कोई डेटा जा रहा है। अगर मान लो लैन से वैन की तरफ डेटा जा रहा हो तो इस पोर्ट पे, यानी तब FA पोर्ट पे हो जाएगा इन और SA 0/0 पे हो जाएगा आउट। तो जो देखना है हमको इस राउटर के अंदर बैठ के देख कि कौन सा इन है और कौन सा आउट है, यानी राउटर के अंदर जिस तरफ से भी आएगा वो इन पोर्ट, और जिस पोर्ट से बाहर निकल कर जाएगा वो आउट। ओके।
इतना समझ में आया? पहले इसमें अगर कोई डाउट है तो पहले बताओ। थोड़ा सा दोबारा बताना। वो मतलब सीरियल पोर्ट से अंदर आया तो थोड़ा बताना दोबारा से। देखो, सपोज करो आप अंदर बैठे हो, ठीक है। अब कोई डेटा या पैकेट मान लो इस वैन की तरफ से आ रहा है, तो वैन की तरफ तो सीरियल पोर्ट होता है। तो कोई बंदा जब इधर वैन की तरफ से आएगा तो कहाँ जाएगा? सीरियल पोर्ट में दोबारा जाएगा। हाँ, सीरियल पोर्ट के थ्रू ये अंदर की तरफ जाएगा। हम्म। तो इस केस में, यानी ये केस 1 समझो, ये डेटा मेरा किधर जा रहा है और कैसे हो रहा है। तो केस 1 के हिसाब से S0/0 मेरा पोर्ट क्या बोले, कोई बोलेगा भाई S0/0 क्या है? इनपुट। इनपुट क्यों है? क्योंकि यहाँ से मेरा डेटा अंदर आ रहा है, और जब राइट। अंदर चला आया डेटा, तो डेटा निकलेगा कहाँ से? इस पोर्ट से। तो ये बोला जाएगा ये मेरा क्या पोर्ट है? आउट। लेकिन मान लो डेटा यहाँ से चलना शुरू लाइन की तरफ, ठीक है। ये तो होगी कंडीशन 1, जब मेरा डेटा इस तरफ से आ रहा। अब डेटा मान लो मेरा लाइन की तरफ से लाइन की तरफ से आ रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा मेरा? इन। और ऐसे वाला क्या हो जाएगा? आउट। बस इतना ही। ठीक है सर। ठीक है। ये चीज जब भी अगर राउटर पे देखना है तो ये चीज जरूर देखना है कि राउटर पे मेरा डेटा किधर से आ रहा है, किधर को जा रहा है। नहीं तो फिर आपको देखना मुश्किल होगा, फिर कॉन्फ़िगरेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़। अब इसमें ठीक है मोटी सर। मोटी बात क्या है? सबसे पहला कितने होते हैं? एक होता है स्टैंडर्ड और एक होता है एक्सटेंडेड। स्टैंडर्ड का नंबर कितना है? 1 से लेके 99। इसका कितना है? 100 से लेके 199। ये नंबर से इस्तेमाल करने हैं, इसका हमें पता। सोर्स, सॉरी, स्टैंडर्ड में क्या देखना है? सिर्फ सोर्स देखना है, ठीक है। देखना क्या है मुझे? सोर्स। और लगेगा कहाँ? डेस्टिनेशन। यहां पर क्या देखना है? देखना तो मुझे सोर्स प्लस डेस्टिनेशन दोनों देखना है। और लगेगा कहाँ? नियर टू सोर्स। बस ये है, समझ में आया? ये ओवरव्यू है। और पहले जो कंडीशन लगाओगे वही पहले रीड करेगा। और एक स्टेटमेंट, आप किसी भी एक ग्रुप, ये स्टैंडर्ड पे जो भी कोड पे एक आप एक स्टेटमेंट, करीब करीब एक में करीब 1600 स्टेटमेंट तक ये बना सकते हो। 1600 स्टेटमेंट, छोटे छोटे तो स्टेटमेंट होते हैं। तो हमें यही बनाना सीखना है कि कैसे बनेगा और कैसे काम होगा। तो स्टैंडर्ड में, ठीक है, मान लो एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड वाले की, यानी स्टैंडर्ड एसीएल। अगर हम स्टैंडर्ड एसीएल की बात करते हैं, सिंपल स्टैंडर्ड एसीएल कैसे काम, ये क्या काम करता है? मान लो एक तरफ है मेरा सोर्स और एक तरफ है मेरा डेस्टिनेशन, ठीक है। मान लो सोर्स की तरफ जो पीसी लगी है और डेस्टिनेशन की तरफ एक पीसी लगी। अब मुझे करना है स्टैंडर्ड एसीएल। तो स्टैंडर्ड एसीएल जो नियरेस्ट टू लगेगा कहाँ पर? डेस्टिनेशन पे मैं लगाऊं।
यानी इसके पास जो राउटर्स होंगे उस राउटर पे मेरा, इसके नियरेस्ट में जो भी राउटर, उस राउटर पे हम लगा सकते हैं। मुझे देखना क्या है, सोर्स को, क्योंकि डेटा कहाँ से आएगा, इस सोर्स से होते हुए डेस्टिनेशन पर मेरा डेटा जाए। ठीक है, तुम ये चीज याद रखना, अगर कोई पूछता है भाई सी यानी देखना क्या है, एस, और अगर कोई पूछेगा भाई प्लेस, रहना कहाँ है इसको, डेस्टिनेशन। तो अब मान लो ये एक नेटवर्क है, ये भी एक नेटवर्क है, ठीक है। तो पहला कंडीशन होता है कि इस पूरे नेटवर्क को ब्लॉक कर दूं या परमिट कर दूं। तो पहला कंडीशन है कि एक तरफ पूरा नेटवर्क देखोगे और दूसरी तरफ भी पूरा नेटवर्क देखोगे। यहाँ तो सोर्स ही देखना है, तो इसकी तरफ तो मुझे देखना ही नहीं है, ये तो मेरा अपना है। तो मुझे खाली क्या देखना है, नेटवर्क देखना है, कि मैं पूरे नेटवर्क को ब्लॉक कर दूं, भाई मेरे इधर मत आओ। दूसरा कंडीशन क्या बोल सकते हो, ये तो मेरा नेटवर्क रहेगा ही, किसी होस्ट को, सपोज करो यहाँ एक की जगह 2 पीसी हो, 3 पीसी हो। अब मैं चाहता हूं कि ये पीसी तो इससे बात कर ले, लेकिन ये दोनों पीसी मेरे इधर नहीं आने चाहिए, या ये दोनों पीसी अलाउ कर दो, ये पीसी एक नहीं आना चाहिए। क्लियर है इतना, ये स्टैंडर्ड एसीएल अब हम लोग करेंगे। और इसमें दो ही कंडीशन है, कितने कंडीशन, दो। या तो हम पूरा नेटवर्क ब्लॉक करें, या तो हम पूरा होस्ट ब्लॉक, यानी स्पेसिफिक होस्ट। ये करोगे कैसे, तो ज़्यादा टाइम नहीं है, तो नेटवर्क भी जल्दी तैयार कर लेते हैं। एक रवि जी, अभी तक में किसी कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लेना। और पीछे का तो सारा क्लियर है ना आपका। जी सर। सर वैसे ये टॉपिक क्या है, आज एक्सेस लिस्ट का पढ़ा रहे हो? हाँ, तो उसमें राउटिंग जो करनी वो एक्सेस लिस्ट वाली करनी या कौन सी राउटिंग होगी? तो सिंपल, राउटिंग देखो, अरे सिंपल समझो, आप घर से ऑफिस जाते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है ना, कि आप ये नहीं तो वो नहीं तो कर लोगे। चाहे बस हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे अपनी बाइक हो, चाहे कार हो, चाहे ऑटो हो, बहुत सारे ऑप्शन है ना। जी तो सर। राउटिंग भी ऐसी समझो, प्रोटोकॉल्स है, बहुत सारे प्रोटोकॉल है, अब उनमें से कोई भी प्रोटोकॉल से राउटिंग कर लो। ओके। ठीक है, वो तो आपके ऊपर है कि भाई कि आप कौन से प्रोटोकॉल से राउटिंग कर रहे हो। जी सर। देखो मैं बिना अभी इसके करा रहा हूँ ना, क्या बोलते हैं, बिना सबनेटिंग के, लेकिन आप लोग को सबनेटिंग का करना है। जी। आप लोग हमेशा सबनेटिंग के साथ ज्यादा अच्छा करो। हाँ, जब नहीं समझ में आ रहा हो तो पहली बार क्या कर लो, बिना सबनेटिंग के करो। ठीक है, तो आप लोग बना के रखो, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मैं बता देता हूँ। जी सर। क्योंकि सबनेटिंग में अगर प्रैक्टिस कर ली ना तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी।
क्या फेस क्या डाले, 0 0। ये तो समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं हम? जी सर। यस सर, ठीक है। मटेरियल वाला ही बच गया था, साथ में राउटिंग भी कर दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, हो गया सारा राउटिंग वगैरह सब कुछ। अभी देखो पैकेट इधर उधर से सब इजीली जा रही है। अगर मैं यहाँ से पिंग करूँ किसी को भी, 1 30.0.0.2 रिप्लाई आ रहा है। 3 को भी करता हूँ, रिप्लाई आ रहा है। यानी टोटल मेरा क्या हो गया, ये टोटल नेटवर्क भी तैयार और मेरा राउटिंग का रिप भी तैयार। अब हमें करना है एक्सेस। तो सबसे पहले हम जो तैयार करते हैं, काम करते हैं, तो फाइल सेव एज, डेमो, डेमो नेटवर्क तैयार कर लिया ताकि कुछ भी होगा तो हम इसी नेटवर्क को बार बार यूज कर लें। अब इस पे हम लोग करते हैं स्टैंडर्ड, ठीक है।
अब इसके ऊपर स्टैंडर्ड ACL अप्लाई करना है। तो स्टैंडर्ड ACL कैसे अप्लाई होगा, ये मैंने जो बताया था उसके हिसाब से हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि हमें करना क्या है, यानी हमें करना क्या है, हम कैसे करेंगे। तो पहला हमारा जो डिसाइडेशन के हिसाब से है, सबसे पहले कि हमें ये देखना है कि कौन से नेटवर्क को आना है और कौन से नेटवर्क को जाना। तो मान लो ये मेरा डेस्टिनेशन नेटवर्क, एग्जांपल लेते हैं, ये मेरा डेस्टिनेशन नेटवर्क, ठीक है। डेस्टिनेशन यानी जहां पर एंड होता है, और मुझे ये दोनों इसके लिए क्या हो जाएंगे, सोर्स नेटवर्क, क्योंकि यहाँ से डेटा चल के जाएगा और यहाँ पे डेटा एंड होना चाहिए। ये एकदम क्लियर है इतना यस सर। तो जहां क्लियर से है डेटा चलता है वही सोर्स होता है ना। जी सर। सोर्स मेरा ये दोनों होंगे। अब मुझे लगाना कहाँ है, मुझे लगाना कहाँ है, मुझे लगाना है डेस्टिनेशन पर। जो हमारा जो स्टैंडर्ड लगता है वो कहाँ लगता है, डेस्टिनेशन। जाहिर बात है, मैं जो भी एक्टिविटी करूंगा या जो भी काम करूंगा, मैं किस राउटर पे करने वाला हूँ, मैं इस राउटर, यानी राउटर 2 पे मेरा काम होगा, यानी इसके ऊपर हम ACL लगाएंगे, ठीक है। इसके लिए मैं इसका राउटर पे जा रहा हूँ, इस राउटर को सबसे अच्छा हम कर देते हैं, होस्ट नेम ACL, इसका नाम ही रख ले रहा हूँ ताकि हमें डिफाइन रहे, यानी पता रहे कि हम इसके ऊपर ACL लगा रहे हैं, ठीक है। अब इस पर ACL क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये मेरा डेस्टिनेशन है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं बोलता हूँ कि ये जो मेरा नेटवर्क वाला है, ये मेरा कौन सा नेटवर्क है, ये मेरा 20 का नेटवर्क, ये मेरा 10 का नेटवर्क है, ये मेरा 30 का। मैं ये बोल रहा हूँ कि 20 वाले जो जितने भी बंदे होंगे वो मेरे इन राउटर के साथ या इस PC के साथ कनेक्टिविटी ओके रहे, ठीक है। या इसको हम डिनाई कर देते, बीच में है ना, तो पता चल जाएगा ये मेरा नॉट ओके है। और ये जो 30 वाला है, ये अगर मेरे इधर में डेटा पहुंचना चाहेगा तो ये ओके है। मतलब यहाँ से डेटा, इस नेटवर्क से अगर कोई डेटा भेज रहा है, यानी 30 की IP से कोई भी डेटा मेरे 10 तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, तो मैं उसे अलाउ करूंगा। लेकिन 20 से अगर कोई पहुंच, मैं उसे क्या करूंगा, डिनाई करूंगा, नहीं। ठीक है। ये है मेरा कंडीशन, ठीक। तो कंडीशन क्लियर है, ये बीच वाले को डिनाई कर रहे हैं ताकि इधर से भी आ रहा है तो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये देख, क्लियर है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अभी इससे पिंग लगाते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं, पिंग। अब इधर वाले PC को लगा लेते हैं, 10.0.0.2 को लगाते हैं, रिप्लाई आ गई है। 3 को भी लगा कर देख लेते हैं, रिप्लाई आ रहा है नहीं आ रहा, ओके। तो अभी मेरा नेटवर्क ओपन है, कोई ACL नहीं लगाए, कुछ नहीं लगाए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये मेरा कहलाता है ओपन नेट। अब हम क्या करेंगे, हम रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। तो मैं राउटर पे जाऊंगा, अब राउटर पे रेस्ट्रिक्शन जो लगने हैं वो कैसे लगने, ठीक है। ACL वाले राउटर पे आ जाओ, ACL वाले राउटर पे जाने के बाद आपको करना है कॉन्फिग, इसके बाद आप कमांड लगाओ। कमांड लगाने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम जो भी कमांड लगाएंगे, जो भी काम करेंगे, उसका पहले हमें स्टेटमेंट बनाना है कि मैं करना क्या चाहता हूँ। तो स्टेटमेंट में मैं 2 स्टेटमेंट बनाऊंगा, एक स्टेटमेंट रोकने के लिए और दूसरा स्टेटमेंट अलाउ करने के लिए, क्लियर। कि जैसे मान लो अगर 12 के नेटवर्क को मैं क्या, सॉरी 20 वाले नेटवर्क को मैं क्या चाहता हूँ, वो मेरे वो PC वाले बंदे मेरे पास आए, नहीं आए, और 30 वाले बंदे मेरे पास आए, ये यही मेरे
ठीक है। तो इसके लिए अगर मुझे लगाना है एक्सेस लिस्ट, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कमांड होगी मेरी एक्सेस लिस्ट। एक्सेस लिस्ट के बाद मैंने क्या बोला था, कोई भी एक्सेस लिस्ट लगाओगे आप नंबर दोगे, तो स्टैंडर्ड के लिए क्या नंबर था, 1 से लेके 1 से 99 तक ले। 9। देखो क्वेश्चन मार्क में यहाँ डाल दो तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अगर आपको स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट लगाना है तो 1 से 99 लीजिए, अगर आपको एक्सटेंडेड लगाना है तो 100 से 190। तो फिलहाल मैं कोई भी ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल देता हूँ 12, यानी 1 से 99 के बीच में आप कोई भी नंबर ले सकते, कोई जरूरी नहीं कि ये नंबर लेने के बाद स्पेस, इसके बाद पूछेगा क्या करना है, डिनाई करना है या परमिट करना है। तो डिनाई का ऑप्शन पहले होगा, क्योंकि बाकी सबको तो मैं परमिट दे रहा हूँ, लेकिन डिनाई में किसी एक स्पेसिफिक को करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, डिनाई, यानी एक्सेस लिस्ट 12 नंबर डिनाई। अब डिनाई किसको करना है, उसके लिए ये देखो यहाँ पूछ रहा है एड्रेस टू मैच, जो पहला वाला पूछता है, जिसे हम कहते हैं एबीसीडी। तो कोई भी हम जिस एड्रेस पे देंगे उसका पूरा एड्रेस देंगे, नेटवर्क एड्रेस, तो पूरे नेटवर्क को ब्लॉक कर। तो अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो हमने क्या बोला है, ये मेरा 10 का नेटवर्क है, ये मेरा 20 का नेटवर्क है, और ये मेरा 30 का नेटवर्क है। 30 तो का, मुझे किसको डिनाई करना है, 20 वाले में। मुझे 20 वाले को डिनाई करना है और बाकी 30 वाले को अलाउ करना है। हेलो। तो मैं यहाँ पर जाऊंगा 20 वाले का, तो 20,000 ये हो गई इसका एड्रेस जो मैच करेगा, पूरा नेटवर्क देना है। ठीक है, नेटवर्क का पूरा एड्रेस दे दिया। इसके बाद ये क्या पूछेगा, वाइल्ड कार्ड बिट्स। वाइल्ड कार्ड। मैं क्या बताया था, इसका हमेशा वाइल्ड कार्ड चलेगा। तो 20,000 मेन आईपी क्या है, 255,000, सर मेन सबनेट। तो मेन सबनेट मास्क अगर आपका 255,000 है, तो हम इसे क्या करते हैं, दोबारा वाइल्ड कार्ड में बदलते हैं। वाइल्ड कार्ड में बदलने के लिए क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 0255 0.255। 255 255। ठीक है, अगर सबनेटिंग करोगे तो उसके हिसाब से बनाओगे। ये हो गया, ये देखो इसके बाद खत्म। तो ये मेरा कमांड बना, क्या बना, एक्सेस लिस्ट, एक्सेस लिस्ट का नंबर, परमिट करना है कि डिनाई करना है, डेस्टिनी सोर्स मेरा क्या है, ये यहाँ से कोई भी बंदा नहीं आना चाहिए, और इसका सबनेट वाइल्ड कार्ड मास्क। बस इसके बाद क्या करना है, आपको एंटर करना। ये पहली स्टेटमेंट बना, कौन से नंबर पे, 12 नंबर पे मैंने स्टेटमेंट बनाया। अब दोबारा करते हैं एक्सेस लिस्ट अगेन 12। अब डिनाई और परमिट में इस बार क्या लेते हैं, परमिट। परमिट। अब परमिट में मैंने यहाँ पर देखना है कि भाई 20 तो डन आएगा, लेकिन इसके बाद जितने भी नेटवर्क हो, चाहे 30 हो, आगे 40 हो, 50 जो भी बना हो, वो सारे परमिट होने चाहिए। ठीक है, तो सारे परमिट होने चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पर अगर बाकी सबको करना है, अगर कोई स्पेसिफिक नहीं करना, अगर सबको करना है, तो मैं बोल देता हूँ एनी। एनी का मतलब बाकी सारे नेटवर्क। एक नेटवर्क मेरा ब्लॉक हो, डिनाई हो, बाकी परमिट में सारे। एनी का मतलब सब। मैं एक सिंपल शब्द लिख सकता हूँ एनी, मतलब स्पेसिफिक आईपी। अब मान लो ऐसे तो नेटवर्क वाले कितने 20 40 50 पता नहीं कितने नेटवर्क होंगे, तो सबको याद रखना मुश्किल होता है, तो हम सिंपल एक शब्द में बोल देंगे एनी। हो गया, मेरा स्टेटमेंट बन गया। अब स्टेटमेंट बनने के बाद क्या मेरा पैकेट रुका, इसमें सेव करते हैं, देखते हैं WR सेव कर दिया हमने, और शो रन करके एक बार चेक भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो सब एड्रेस ठीक है, यहाँ रिप भी है, और यहाँ पे एक्सेस लिस्ट भी मेरी परफेक्ट बन गई। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, ये एक्सेस लिस्ट का हमने स्टेटमेंट बनाया, हमने अप्लाई नहीं। तो अप्लाई नहीं किया, तो अगर मैं यहाँ से पैकेट अभी भी भेजू ना, 36 से तो आ ही रहे थे, हम 20 को ब्लॉक किया ना, मान लो 20 से करते हैं पिंग 10.0.0.2, अभी भी रिप्लाई आ रही है, क्योंकि अभी हमने किया है बट अप्लाई नहीं किया। ठीक है, और इसका पिंग इधर भी कर देता हूँ मैं जरा 30 की साइड, तो दोनों तरफ रिप्लाई आ रही है, बीच वाले से।
अब हम अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई कहाँ करना है? अप्लाई जाहिर बात है ACL वाले राउटर पे करना है, इस पे जाएंगे। अब अप्लाई कैसे किया जाता है, मेन यही फंडा है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि हमें अप्लाई कहाँ करना है, ठीक। अब वही चीज बात आ रही है कि हम अप्लाई कहाँ करेंगे। तो मान लो ये मेरा राउटर है, ठीक। अब इधर से मेरा कोई बंदा आ रहा है, इस राउटर पे घुस रहा है, यही है ना, ये राउटर पे घुस रहा है। अब इस राउटर के अंदर घुसा कौन से पोर्ट से? S0/0। यहाँ निकलेगा कौन से पोर्ट से? FA0/0। अब बताओ मुझे जो ACL अप्लाई करना चाहिए वो इस पोर्ट पर करना चाहिए कि इस पोर्ट पर करना चाहिए? पहले ये बताओ। यानी अगर मैं ओरिजिनल डायग्राम देखो तो यहाँ मैं बोलूँगा यहाँ करोगे, इस पोर्ट पे करोगे कि इस पोर्ट पे करोगे, ये बताओ। इस पोर्ट पे करना चाहिए। ये सर पीछे जिसमें पीसी कनेक्ट है, स्विच कनेक्ट है, उस वाले पोर्ट में। उस पोर्ट पे क्यों? मैं सीरियल पे कर सकता हूँ नहीं? कर सकते हैं सर। क्यों? सर मेरा डाटा इन तो उधर से हो रहा है ना। कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहूंगा जो जरूरी है। अगर डेटा इधर से आ रहा है ना, अगर ये मेरा राउटर, अगर ये स्टब नेटवर्क है, याद है ना स्टब नेटवर्क? स्टब नेटवर्क किसको बोलते हैं? जिसका एक ही रूट हो। ये एक ही रूट है। अगर ये सिंगल रूट वाला स्टब नेटवर्क वाला राउटर है, तब तो आप सीरियल पे लगाओ या फास्ट पे लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं। आप दोनों में से आपकी चॉइस जिस पे लगाना। तब जब स्टब नेटवर्क है तब। लेकिन अगर मान लो कल को इसके आगे भी नेटवर्क मैंने बना रखा है, उस केस में हम सीरियल पे नहीं लगा सकते, हम लगाएंगे कहाँ? FA। रीजन क्या है? आपने यहाँ सीरियल पे एग्जांपल लेते हैं, मैंने लगा दिया, ये जो 20 वाला जब पिंग करने जाएगा ना, तो यहीं पे रुक जाएगा। क्यों रुकेगा? क्योंकि ये सीरियल वाला आगे नहीं बढ़ देगा। अब सपोज करो यहाँ पे अगर कोई बंदा बैठा है और इसको इस बंदे से बात करनी, ये आपके नेटवर्क में नहीं जा रहा कोई बात नहीं, लेकिन इस बंदे से बात करनी, और इस केस में अगर आपने सीरियल पे लगा दिया तो ये कभी इस राउटर को पार ही नहीं कर पाए। उस केस में हम फास्ट पे लगाएंगे, तो अगर राउटर से पार होकर इसको इधर जाना तो चला जाए, लेकिन मेरे नेटवर्क पे नहीं है। उस केस में हम कहाँ पे लगाएंगे? फास्ट पे लगाएंगे। नहीं सर, कैसे दोबारा बताना ये? जैसे मेरा कहने का मतलब है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। सपोज ये बीच वाले राउटर पे लगाना, एग्जाम्पल, ठीक है? क्लियर? एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मान लो बीच वाले राउटर पे लगा, जी। ACL तुमने बीच वाले राउटर पे लगा दिया। अब यहाँ से कोई पैकेट, और आपने इसको बोला कि जो 30 वाला बंदा आएगा ना, ये मत मत आने देना। अब इसका ये सीरियल वाला पोर्ट ये वाला है, सीरियल 0/1। अगर आपने इस पोर्ट पे लगा दिया, एग्जाम्पल दे, तो ये पैकेट जब इधर जाएगा, ये सीरियल 0/1 जब स्टेटमेंट चेक करेगा, ये क्या बोलेगा? आपको राउटर में घुसने की परमिशन नहीं, ठीक। अब बोलेगा, अब ये बंदा आकर बोलेगा भैया मेरे को राउटर में मत घुसने, तो नहीं घुसूंगा, तो इस राउटर तक कैसे? ये तो हो सकता है। तो उस केस में आप सीरियल पे नहीं लगा सकते। आपको जब भी लगाना है, आप किस पे लगाओगे? फास्ट पे, क्योंकि लैंप फास्ट पे। वाला आपका नेटवर्क। जैसे हम बोलते हैं ना ताला लगाना है मुझे, तो हम पड़ोसी के घर में ताला लगा के नहीं जाते हैं, हम अपने घर में ही ताला लगा सकते यानी फिर ये हमें लैंप पे ही लगाना पड़ेगा, वैन पे नहीं। हैं। हाँ, फास्ट पे लगाना पड़ेगा। फास्ट पे लगाने फास्ट। से क्या होता? ये अंदर आया, ये देखा फास्ट पे नहीं है, नहीं जा सकता।
लेकिन मैं सीरियल से बाहर तो निकल के दूसरी जगह तो जा सकता हूं। अब स्टब नेटवर्क में क्या होता है, स्टब नेटवर्क में तो एक ही रूट है, तो तुम इधर लगाओ क्या फर्क है। लेकिन कंपनीज में ये नहीं पता ना कि मेरा राउटर कितना कितना किधर किधर और लूप बना के रखा है। तो इसलिए इसके लिए क्या होता है, हमेशा आप जब भी लगाओगे अपने नेटवर्क पे लगाओ, ठीक है। यानी ज्यादातर जो लगेगी कहाँ लगती है, फास्ट पे लगती है। सीरियल पे कब लगेगी, अगर आपका स्टब नेटवर्क। बट तो इस हम भी केस में यहाँ पर हम, क्या करें, हाँ बोलो। जैसे स्टब केस में हम, वो तो हमारे पे डिपेंड होगा ना सर, कि हम वो उधर नहीं लगाएंगे तो चलो हम अपने फास्ट पे ही लगा लेते हैं, तो हो जाएगा ना उससे वो। हाँ तो फास्ट पे लगाओ, वही तो मैं बोल रहा हूँ। यही डिसाइड करना है कि कौन से पोर्ट पे लगाना, ठीक है। मान लो एग्जांपल लेते हैं एक और सिंपल, तो और मान लो यहाँ से कोई डेटा जा रहा है। अब आप बोल रहे हो कि मेरे राउटर पे ये डेटा ना आए 30 वाला, और आपने लगा दिया इस पोर्ट S0/0। क्या ये बंदा आपके राउटर तक पहुंच पाएगा, यानी आपके किसी पीसी तक पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। ये अगर इस पोर्ट पे लगाएंगे जहाँ पे आपने एरो बनाया है, तो हम्म। ये 20 वाले तक ही आएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। तो आप तो बोल रहा हो ना, वही तो बात हो रही है कि भाई मुझे तो 20 के लिए रोकना है। हम्म, लेकिन अगर आपने लगाया कहाँ, गलत जगह लगाया। गलत जगह। ये जगह देखना, यही बता रहा हूं। किस पे लगेगा ये देखना बहुत जरूरी है, ओके। ठीक है। तो वापस आ जाते हैं अपने वाले जो सिनेरियो है। इस सिनेरियो में मुझे यहाँ पर लगाना है, अपने राउटर पे लगाना है। डेटा मेरे को क्या है, मैं बोला हूँ कि 30 वाला तो मेरे लिए अलाउड है, बट 20 वाला नॉट अलाउड है। अब 20 वाला मेरे इधर आए तो मैं कहाँ पे लगाऊं, मैं लगाता हूँ यहाँ पर फास्ट पे, फास्ट। ठीक है। फास्ट पे लगाओगे तो आप मेरे को समझाओ कि फास्ट पे लगने के लिए मेरा इन होगा या आउट होगा, बस इतना बताओ। अगर मैं आउट होगा। फास्ट पे आउट होगा। सर अगर इधर से हमारा इन होगा ना, अगर 30 वाला इधर, हमारा आएगा ना हमारे पास यहाँ पे, हाँ यहाँ से जाएगा थोड़ी, क्योंकि हम ये हमारा डेस्टिनेशन है ना, सोर्स तो हमारा 30 है ना, सोर्स से तो हमेशा आता है। तो ये मतलब मान लो, ये मैं तो वही तो बोल रहा हूँ, ये सोर्स से इधर आया। हाँ, तो अगर मैं फास्ट पे लगा रहा हूँ तो मेरा फास्ट पे जो लगेगा वो इन लगेगा कि आउट लगेगा। इन लगेगा सर, इन। इन लगेगा। क्योंकि ठीक, उधर से आ रहा है ना, सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ आ रहा है ना, तो उसको रोकना है ना हमने। इन लगेगा। हाँ, इन लगेगा। अगर मैं ऐसे 0/0 पे लगाऊं तब के क्या लगेगा। आपने बोला अगर मैं फास्ट पे लगाता हूँ तो इन लगेगा, अगर मैं ऐसे 0/0 पे लगाऊंगा तब क्या लगेगा। तब क्या लगेगा, इन या आउट। तब भी इन नहीं लगेगा सर। तब भी इन लगेगा, दोनों केस में इन। नहीं, अगर सर 30 के साइड से चलेगा सोर्स, 20 के साइड से डेस्टिनेशन बताओ। 20 के साइड से हम्म। इन लगेगा सर। ऐसे 0/0 पे इस ऐसे 0/0 पे क्या लगेगा, इन या आउट। इन नहीं लगेगा सर। इन। और फिर 0/0 पे अगर मान लो यहाँ नहीं लगाता, एफ पे लगाता तब क्या लगेगा। यानी कि मेरा अगर 20 से आता तो फिर भी सर इन नहीं लगेगा। फिर भी इन लगेगा। सर अभी हमने मैंने आप ब्लॉक करना, हमने ये 20 वाला ब्लॉक करना ना।
कुछ भी करना है तो मैंने क्या बताया था कि पहले अगर मेरा जो डेटा जिधर से आ रहा है, तो अगर मान लो एस से घुस रहा है, एस से, तब तो ठीक है, चलो ई ने बोल दिए। लेकिन ये डेटा निकलने की कोशिश कहाँ से करेगा? एफ से ना। एफ से। तो एफ पे क्या लगेगा? आउट। तो फिर इन कैसे ओके। लगेगा? निकलना भी तो है उसने। तो ठीक है। अब ये अब मान लो 30 को मैंने अलाउ किया, तो 30 कैसे जाएगा? हाँ वापस तो इसके अंदर जाएगा ना, घुसेगा ठीक है। फिर निकलेगा ना। अब यस सर, इसको यस। नहीं अलाउ किया तो ये जाएगा, लेकिन यहाँ पर जब निकलने की कोशिश करेगा तो ये रूल पढ़ेगा। अब रूल में लिखा है ब्लॉक, तो बोलेगा नहीं मैं नहीं जाने दूंगा अंदर। तो इसके लिए आउट ही तो है हमेशा। ये देखना जरूरी है कि कौन आउट है कौन इन है, ये चीज बहुत जरूरी है। चलो ठीक है, अब अप्लाई कैसे करोगे? एक्सेस लिस्ट पे जाओ, एनेबल करो, क्वांटिटी करो। अब अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जिस इंटरफेस पे अप्लाई करना है उस इंटरफेस पे जाओ, यानी इंटरफेस FA 0/0 पे जाओगे और यहाँ पे लिखोगे IP एक्सेस ग्रुप। एक्सेस ग्रुप के बाद जो अप्लाई किए वो नंबर, क्या अप्लाई नंबर किया था हमने? 12। अब 12 के बाद आपको दो ऑप्शन लेंगे, इनबाउंड है क्या आउटबाउंड है? तो मुझे लगना है आउट। ठीक है, एंटर कर दिया, हो गया। देखते हैं शो रन में जाके चेक करते हैं। तो देखो मैंने, हाँ ये देखो, फास्ट इथरनेट पे IP एक्सेस ग्रुप को आउट कर। अब हम चेक करते हैं। अब इस PC पे जाते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं, 10 वाले को पिंग करते हैं, क्या आ रहा है? और इधर दूसरी साइड करते हैं, दूसरी साइड रिप्लाई आ रहा है। लेकिन अब 10 वाली साइड क्या हो गया? सर ये पिन कहाँ से लगाया ये वाला पिन? वो बीच से अच्छा, बीच वाला। हम लोगों ने इसको ब्लॉक किया है ना, ये देखो, इनको ब्लॉक किया है ना, जी जी। 20 वाले को। किसके लिए ब्लॉक किया? इधर नहीं जाएगा, 10 10 के वाले की लिए। तरफ नहीं जाएगा, लेकिन 30 वाले की तरफ जाएगा। तो हमने यही चीज चेक किया। तो अगर 30 वाली साइड भी करना होगा तो सेम ही एज इट। तो 30 दूसरा पे ऑप्शन। ACL लगाएगा, 30 वाला अपना ACL लगाएगा। हम्म। ठीक है? तो फिलहाल ACL कैसे लगता है ये समझ में आ गया अभी? थोड़ा सर ये इन आउट वाला थोड़ा दोबारा बताओगे मुझे? तो लग ही रहा था। चलो इसी डायग्राम को देखते हैं। ये अप्लाई हो गया ना रूल? जी सर। अब देखो इसका डायग्राम को क्या देखना है। मैं आपको एक सिंपल तरीका, मान लो इस PC ने बोला मेरे को इस PC से पिंग करना, ये रिक्वेस्ट गया इस राउटर से। FA से क्या होगा? ये राउटर के अंदर करके जाएगा। जी। FA हो गया मेरा। हम्म। अब इसको जाना किस तरफ है? 10 की तरफ है, तो कौन से पोर्ट से निकलेगा? इस पोर्ट से, सीरियल। S, यानी सीरियल पोर्ट से, 0/0 जो भी है। अब सीरियल 0/0 से निकला, तो सीरियल 0/0 क्या होगा? आउट होगा इन होगा? आउट हो। आउट, वेरी गुड। अब ये फिर चल के इधर गया, अब यहाँ पे भी सीरियल 0/0 है। अब ये क्या बोलेगा? ये इन बोलेगा आउट बोलेगा? इन बोलेगा। हाँ ये इन, क्योंकि यहाँ से अंदर घुस गया। अब राउटर के अंदर घुसा तो राउटर से बाहर कहाँ निकलेगा? इस PC की तरफ जाना है, तो यहाँ पे तो FA पोर्ट है, FA पोर्ट से क्या होगा? आउट होगा। बस यही प्रोसेस अपनाना है। ठीक। कौन इन है कौन आउट है, कौन आउट है कौन इन है, बस। तो सर एक चीज पूछनी थी। हम्म। अगर हम इस पीसी से इस राउटर को पिंग लगाएंगे तो पिंग जाएगा? किस PC?
20 10 वाले वाले से नहीं 10 वाले से 20, हाँ 20 वाले पीसी से हम जो सीरियल है हमारा 10 वाला राउटर है उसको पिंग लगाएंगे तो चला जाएगा? नहीं, अभी तो दिखाया। नहीं, जो राउटर का आईपी है। चलो राउटर के आईपी से देखते हैं। राउटर का आईपी 10.0.0.1 है ना। जी हाँ। चलो ये भी देख लेते हैं, अच्छी बात है। 10.0.2 की जगह 1 कर लेते हैं। रिप्लाई आया ना। मीन्स उस राउटर तक जा रहा है, नीचे लैन पे नहीं जा रहा हमारा। हाँ, उसके बाद नहीं जाएगा ना। टेन हम्म जीरो वन तक तो जाएगा ही जाएगा, राउटर तक तो पहुंचेगा ही पहुंचे। तो एसीएल कहाँ लगाया? फास्ट इथरनेट पे लगाया, फास्ट फास्ट पोर्ट पे इथरनेट लगाया। पे। तो भाई फास्ट इथरनेट बोलेगा, मेरे को नहीं पता। हाँ, अगर मैं ये सीरियल पे लगाता ना तो एक 10 से भी पिंग नहीं करता। तो सर इस कंसेप्ट को हम क्या बोलेंगे, एक्सेस लिस्ट बोलेंगे? इसको बोलते हैं एक्सेस लिस्ट, स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट बोलते हैं। इस स्टैंडर्ड एसीएल का मेन मकसद होता है कि अगर मुझे किसी नेटवर्क को मेरे नेटवर्क पे आने से रोकना है। तो ये जो कमांड है खाली राउटर पे लगेगी? हाँ, राउटर का ही तो एसीएल है ये। नहीं, जैसे हम स्विच पे करते हैं वीलैन एक्सेस या जो वो थोड़ा वीलेन, कंसेप्ट। वीलेन एक कॉन्सेप्ट है जिसके हम्म थ्रू आप कंपनीज के डिपार्टमेंट्स को डिवाइड कर सकते हम्म हैं, ठीक है। जी सर। इसके बाद में पहले लगता है मेरे को पहले स्विच थोड़ा पढ़ाना पड़ेगा, तब जाके क्लियरिटी आएगी। नहीं, थोड़ा मैं ये पूछ रहा था ना कि जैसे हम क्या बोलते हैं कि ये जैसे हम ये अगर 20 वाले नेटवर्क से करना, हम बोलते हैं वीलैन बनाई होती है तो हम वी स्विच वीलैन एक्सेस पोर्ट ऐसे करके करते देखो हैं ना देखो जो। देखो, आप जो बोल रहे हो वो मैं बताता हूँ। आप जो बोल रहे हो ना, वो हम्म, सिर्फ इतनी कहानी है। जी ये इसके ऊपर जाएगा ही नहीं। राइट। वीलेन जो है ना, वो यहीं तक की कहानी, मीन्स के ये मतलब कहने इस का स्विच से मतलब ऊपर जाएगा ही नहीं। राउटर में हम जितने भी मीन्स के इसको एक दो नेटवर्क कॉन्फ़िगर करते हैं हम्म, उनमें से बस जिसको ब्लो करना वो राउटर के लिए ये हमें एक्सेस लिस्ट रूल फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, ये जो है ना, ये जो स्विच वाली कहानी, ये क्या होता है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगा। समझ गया मैं सर। और जो राउटर की कहानी होती है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं होती है, हाँ, बाहर होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के हाँ। बाहर की कहानी। मतलब मान लो मुझे यहाँ से अमृतसर डेटा भेजना है, तो मैं स्विच लगा के थोड़ी भेज पाऊंगा, जी ठीक है। या मुंबई भेजना है, तो क्या मैं स्विच लगा के थोड़ी कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। नहीं सर। उस तो केस के लिए सर मुझे राउटर से। ये जो हमने जो जो किया एक्सेस लिस्ट, ये हम किसी भी राउटिंग पे कर सकते हैं ना? हाँ, किसी भी राउटिंग पे, राउटिंग तो सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि मेरा डेटा आ जाए। लेकिन अब मेरा डेटा हम्म आने आना शुरू हो गया, तो भाई अब जैसे एग्जांपल ले लो, एडी बनाते हो, एक्टिव डायरेक्टरी एडीडीएस बना दिए और मेंबर्स बनाते हो। जी अब सर। एक है कि भाई तुम यूजर नेम पासवर्ड ना लगाओ, या ऐसा यूजर नेम पासवर्ड रख दो कॉमन वाला। तब तो कोई हम्म भी बंदा घुसा, अपना लैपटॉप लगाया, वो उसको मेंबर बना के आपके नेटवर्क में छेड़खानी। एक नॉर्मल यूजर नेम पासवर्ड जैसा रहे, क्योंकि वहां हम्म, कंपलसरी है इसलिए बोल के, तो भैया खाली कोई भी बैठ के नेटवर्क में घुस जाएगा। ये भी ऑथेंटिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा यूजर है कि किसका यूजर है, हम्म, ठीक है। तो इसलिए नेटवर्क से बचने के लिए हर चीज का है। राउटिंग क्या है? राउटिंग खाली इतना है कि भाई हाँ चलो ठीक है, नेटवर्क तैयार हो गया, डेटा इधर से उधर जा रहा है। लेकिन अब डेटा इधर से जा रहा है, अब ऐसे तो राउटिंग करते 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 ऑल ओवर वर्ल्ड का नेटवर्क, तो अगर मैं ओपन छोड़ दूं तो कोई भी मेरे नेटवर्क में घुस जाएगा और राइट मेरे सर। सर्वर तक पहुंच सकता है। अब लोग लगाते हैं ना फायरवॉल, फायरवॉल कहाँ लगाते हैं? आईएसपी के बाद। जी ये तो नहीं ना कि आईएसपी के पहले लगाते हैं।
आईएसपी के बाद ही लगाते हैं या नेटवर्क के अंदर में कहीं जाकर लगाएंगे तो वो सही काम नहीं करेगा। करेगा कहाँ? आईएसपी के बाद तुरंत, तो वो ज्यादा सही काम करेगा, तभी तो वो रोकेगा। और अगर अंदर में कहीं लगा दिए तो वो तो स्पेसिफिक रोकेगा, फिर तो वो बाहर से तो हो ही रहा है सारा, वहां पर कोई काम नहीं कर पाएगा। तो उसी तरह से है कि भाई कि एसीएल भी यही एक तरीका है जिससे कि हम रोक सकते हैं। तो पहला एसीएल समझ में आ गया। जी सर। ठीक, अब दूसरा करते हैं। एक डेमो नेटवर्क था। हाँ। ठीक, नॉर्मली चेक कर लें फिर से इसको, इस डेमो नेटवर्क को जरा चेक कर लो कि सारा राउटिंग वगैरह है या नहीं। इसके हिसाब से ये क्या है, ये है 10.0.0.0, ये 0.0, ये तो ये 0. अब जो प्रैक्टिस करेंगे हम, पहले कर ले। अब जो करते हैं स्टैंडर्ड ACL होस्ट, पहले चेक कर ले मेरा सब पिंग विंग हो रहा है नहीं हो रहा। एन 0.0.2 हो रहा है, 10.0.0.3 और इस साइड 30 वाला। अभी देखो सारा पिंग कर रहा है वापस पहले जैसे। अब की बार क्या लगाएंगे, अब की बार सपोज करो 20 के पास दो पीसी, हम बोलते हैं कि हमें क्या करना है, ये एक पीसी जो है ये तो ये जाए, ओके, बट ये जो दूसरा पीसी है ये कनेक्टिविटी ना दे। यानी अब हम चाहते हैं कि स्पेसिफिक कोई एक ही नेटवर्क एक ही है, बट उस नेटवर्क में एक पीसी मेरे से कनेक्टिविटी हो, दूसरे पीसी की कनेक्टिविटी नहीं। ठीक है, बाकी ये तो रहेगा ही रहेगा। ये समझ में आ गया? इसको बोलते हैं कि ये तो मेरा नेटवर्क को है, इसमें से अब मैं क्या ब्लॉक कर रहा हूँ, किसी होस्ट को पर्टिकुलर ब्लॉक, होस्ट। कोई भी एक स्पेसिफिक हो, तो दोनों में से एक को अलाउ करते हैं और एक को ब्लॉक करते हैं और फिर देख। तो सेम कंडीशन, सेम चीज, सेम तरीका, इससे हम पिंग करके चेक भी कर ले। अच्छा, इसे तो पिंग करके चेकड है, और इससे भी चेक कर लेते हैं दूसरे वाले से, नहीं तो कल फिर बोलेंगे कि दूसरे वाला भी तो पहले से ही कम्युनिकेट नहीं कर। N0.0.2 हो रहा है रिप्लाई, 10.0.0.3 भी रिप्लाई आ रहा है, और फिर 30 की तरफ का भी रिप्लाई आ रहा है। आ रहा है, ठीक है।
अगेन ACL लगाते हैं, इस पे जाते हैं, CLI में जाते हैं, राउटर का नाम पहले चेंज कर लेते हैं। एक साथ है, कोई बात नहीं, ACL ही नाम है, ठीक है। ACL नाम रख दिया। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेटमेंट बनाएंगे। एक्सेस लिस्ट, इस बार नंबर चेंज करते हैं हम, 26 कर देते हैं। एक्सेस लिस्ट 26, क्या करना है हमें, डिनाई करना है। इस बार पूरा नेटवर्क को डिनाई नहीं करना, हम स्पेसिफिक एक होस्ट को डिनाई करते हैं। तो डिनाई किसको कर रहे हैं हम, जरा हम नेटवर्क पे जाते हैं, तो नेटवर्क पे ये वाले कौन सी IP है, ये 3 वाले को हम डिनाई करते हैं। तो हम जाते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे होस्ट, होस्ट के बाद उस PC की IP जिसे हम बंद करते हैं, 20.0.0.3 बंद कर रहे हैं। इसको खाली क्या करना है, मुझे एंटर कर दो, ये पहला लिस्ट तैयार हो। दूसरा लिस्ट बाकी वही चीज है, एक्सेस लिस्ट 26 परमिट एनी, यानी बाकी सब परमिट, खाली ये वाला ब्लॉक, ठीक है। अब इसको जाते हैं WR, बस अब चेक करते हैं हो रहा है नहीं हो रहा। अब यहाँ पर इस PC से पहले करते हैं पिंग, कमांड प्रॉम्प्ट 30 वाला, इस साइड तो पिंग हो ही रहा है। अब इस तरफ देखते हैं, 10 वाला, 10 वाला भी पिंग हो रहा है। टेन वाले सारे पिंग हो रहे हैं। अब क्या करते हैं, दूसरे PC से करते हैं। थर्टी वाले की तरफ कोई बात नहीं, रिप्लाई आ रही है। अब 20 वाले की, 10 वाले की तरफ देखेंगे, तो सबसे पहले 10.0.0.3 से 10.0.0.2, अरे रिप्लाई तो आ रहा है, क्या हुआ, प्रॉब्लम कहाँ है? इन आउट नहीं डाला सर। दैट्स इट। ऐसे मतलब एक्सेस लिस्ट तो बनाया, बट हमने अप्लाई नहीं किया। अब जाते हैं अप्लाई करने, इंटरफेस FA 0/0 IP एक्सेस ग्रुप, कितना नंबर था, 26, आउट ना, एंटर कर दिया, हो गया। अब चेक करते हैं, इस पे जाते हैं, कैसे हुआ कि नहीं हुआ। 10.0.0.2, देखो हो गया। डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल 10.0.0.3, ये भी वही हो गया, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। और अगर मैं 30 को करता हूँ, रिप्लाई है। अब मैं इस PC2 को करता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट से सेम चीज देखते हैं। सबसे पहले 10.0.0.2, देखो रिप्लाई आ रही है। 10.0.0.3, देखो दोनों रिप्लाई आ रहे हैं, और 30 वाला भी सब रिप्लाई आ रहे हैं। तो हमने क्या कर दिया, एक होस्ट को बंद कर दिया। ये समझ में आ गया? अब कोई डाउट है तो बताओ। ऐसे सर हम मैक एड्रेस को भी कर सकते हैं, किसको करना है, मैक एड्रेस को ब्लॉक पीसी पे। मैक एड्रेस का कॉन्सेप्ट दूसरा है। अच्छा राउटर कौन से, राउटर नेटवर्क पे काम करता है, नेटवर्क यानी IP पे। ओके, मैक एड्रेस कौन से पे चलता है, स्विच पे चलती है। स्विच पे चलता है। हमें लग रहा है कि आप लोग स्विच पे ज्यादा ध्यान देते हो, अभी तक तो ज्यादा। नहीं नहीं, एक्चुअल में ना पता क्या हुआ सर, मुझे लगा ये पीसी से दिया, पीसी का मैक भी हम उस पर ब्लॉक कर सकते हैं, तो ठीक है वो। तो स्विच पे ब्लॉक होता है, स्विच है ना मैक एड्रेस के लिए।
राइट। ठीक है, तो ओके क्लियर अब? यस सर। इसमें कोई कुछ क्वेश्चन पूछने हैं पूछ सकते हो। मैं जरा इसको स्टॉप करता हूँ।